नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माउंटेन्स मीडिया पर। आज की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। इस पर एक फिल्म भी बन सकती है। ये एक ऐसा किरदार है जो महाराष्ट्र की आईएएस ऑफिसर 2023 बैच की पूजा खेड़कर। आज की डेट में बहुत फर्जीवाड़े हो रहे हैं, कई सामने आ जाते हैं, कई पब्लिक फोरम पर आते ही नहीं। तो ये जो केस है, ये केस एक बार सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं क्या केस है। ये समझने की भी ज़रूरत है। हमारे आसपास बहुत सारे फ्रॉड हैं जो पावर हासिल करते हैं फ्रॉड की वजह से। जो भी पोजीशन होता है उसकी एक गरिमा होती है, लेकिन फर्जीवाड़े से अगर आप उसको हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस पोजीशन की इज़्ज़त नहीं करेंगे। जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जिस वजह से, जिस लिए कर रहे हैं आप वो काम नहीं करेंगे। एक आईएएस ऑफिसर की जो जो काम होता है वो जनता की सेवा करने का होता है। देश का एक सिस्टम है, उसमें अपना अहम योगदान देता है। लेकिन अगर आप ऐसे पोजीशन, ऐसे एक बड़े पोजीशन को अगर फर्जी तरीके से हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं एक क्राइम कर रहे हैं। तो ये पूजा खेड़कर जो आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने कैसे इस क्राइम को अंजाम दिया, कौन है ये जानते हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने ओबीसी, मतलब जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, उसका एक फ़र्जी सर्टिफिकेट बनवाया और इसके साथ साथ फर्जी दिव्यांगत का भी सर्टिफिकेट बनवाया। इन्हें बार बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था, लेकिन ये मना कर दिया। इनके खिलाफ एक आईएएस ऑफिसर जो पुणे के हैं, उन्होंने शिकायत की और इन पर जांच हुई। इन पर कई सारे आरोप हैं। पहला आरोप है कि ये अपनी निजी गाड़ी पर लाल बत्ती लेकर घूमती हैं, जबकि अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में है और इनके गाड़ी पर लिखा रहता है महाराष्ट्र सरकार। एक ट्रेनिंग पीरियड में एक ट्रेनिंग होते हुए भी इन्होंने एक पर्सनल स्टाफ और एक पर्सनल अपनी केबिन की मांग की और अपने एक सीनियर की केबिन पर कब्जा भी किया। जैसा कि बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाया, फर्जी दिव्यांगन सर्टिफिकेट बनवाया। इन पर ही नहीं बल्कि इनके माँ बाप पर भी आरोप है। माँ जो जिनका नाम है मनोरमा खेड़कर, इन्होंने किसी पर पिस्टल तान दिया था, तो ये आरोप उनके ऊपर है। ये लोग घर के बाहर नियमों का उल्लंघन करते हैं। इन्होंने अवैध निर्माण किया। इन्होंने यही नहीं, अपने एड्रेस भी दो अलग जगहों पे दो एड्रेस दिया, फर्जी एड्रेस। लेकिन वही है कि आप फर्जी भी काम भी कर रहे हो और सीना जोरी भी, तो कहीं ना कहीं कोई तो आपको देखेगा और फिर वो आपके पीछे अतीत को देखेगा। अगर आप किसी भी अधिकारी के साथ गलत तरीके से पेश आते हो तो वो उसकी नज़र आपके ऊपर आएगी। तो एक डीएम जो वहाँ पुणे के थे, उन्होंने पूजा खेड़कर के बारे में देखना शुरू किया, उसके पीछे हिस्ट्री को। तो उन्हें पता चला कि ये पूरा मामला है, इन्होंने कितने फर्जीवाड़े किए हैं। तो पुणे डीएम की शिकायत के बाद पूजा खेड़कर का ट्रांसफ़र कर दिया गया वासिम, और केंद्र सरकार ने भी इन आरोपों को लेकर एक कमेटी बनाई। पुणे पुलिस ने भी इनका कार जब्त किया जिस पर लाल बत्ती लगाया था, और वो कार भी थी ऑडी कार। पूजा के माता पिता पर केस भी दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने पिस्टल तानी थी किसी के ऊपर। इस केस के बाद माता पिता दोनों गायब हो जाते हैं। पुलिस हालांकि ढूंढ रही उन्हें। परिवार ने खुद वो अवैध निर्माण हटाया शिकायत दर्ज करने के बाद। ये सब मामले जब चल रहे थे तो पूजा ने वासिम पुलिस से पुणे डीएम के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, इनिशियल ट्रेनिंग जो एक आईएएस ऑफिसर की होती है। लबासना ने पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी और उन्हें तलब किया है। पूजा को 23 जुलाई को वहाँ पहुँचना है। ये सब मामला कैसे सामने आया? जब इनकी पोस्टिंग हुई तो इन्होंने काफ़ी डिमांड्स की, हाई डिमांड। इनकी मॉक इंटरव्यू की क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो भी फर्जीवाड़े इन्होंने किए, जैसे कि ओबीसी कोटे का इस्तेमाल किया, नॉन क्रीमी लेयर बताया खुद को, जबकि इनके पिताजी हैं जो कि जिनकी प्रॉपर्टी 40 करोड़ रुपए की। इनका कहना था कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहती हैं, लेकिन ऐसी बात कहीं भी सामने नहीं आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पिता अहमदनगर से वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट भी थे। तो इनकी जो डिमांड्स थी, वीआईपी नंबर, पर्सनल चैम्बर, पर्सनल स्टाफ, ये सब कहीं ना कहीं लोगों की नज़र पड़ी और वहाँ के जो डीएम थे उन्होंने पूजा की पास्ट को देखा, हिस्ट्री को, और फिर कार्रवाई की। इन सब जांच के बीच ये भी पता चला कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़वाने के लिए अपनी उम्र भी बदली। 2020 में इन्होंने कैट में जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के दो आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। 2020 में पूजा ने अपना नाम लिखा खेड़कर पूजा दिलीप राव, उम्र 30 साल बताई।
वहीं 2023 में उन्होंने अपना नाम लिखा पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र बताई 31 साल। 3 साल बाद सिर्फ इन्होंने 1 साल ही बढ़ाया अपना। इतना ही नहीं, पिंपरी पुणे के हॉस्पिटल YCM से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया, उसके लिए उन्होंने अपने एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड को अटैच किया, फर्जी एड्रेस और सर्टिफिकेट हासिल किया। और इस सर्टिफिकेट पर जो एड्रेस दिया गया वो थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग कंपनी का है। इस कंपनी के नाम पर खेड़कर की ऑडी कार भी रजिस्टर्ड है। इन मामलों के बाद पूजा की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई और 23 जुलाई को उन्हें वापस बुलाया गया है लबासना में। लेकिन वहीं पूजा ने भी उस पुणे डीएम के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की है। इन्होंने एक नया दाव चला है। उन्होंने कहा कि डीएम, जो पुणे के डीएम हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जो जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफ़र हुआ वासिम पुलिस स्टेशन में, ये शिकायत दर्ज करवाई है। उनके मुताबिक जांच के बहाने उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बीच अभी एक दिन पहले ही पुलिस की टीम पूजा खेड़कर के घर पहुंची है और उनसे लंबी पूछताछ भी की है। पुणे ग्रामीण पुलिस की टीमें पूजा खेड़कर की मां जो है मनोरमा खेड़कर को और पिता दिलीप खेड़कर उनकी तलाश कर रही है अहमदनगर में। तो इस मामले से, इस कहानी से ही समझ आता है कि आप फर्जीवाड़ा करते हैं, कई लोग बच जाते हैं क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करने के बाद सीनाजोरी नहीं करते या खुलकर सामने नहीं आते। क्योंकि आप अगर खुलकर सामने आते हैं, आप कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर रहकर काम नहीं करते हैं, तो लोगों की नज़र आप पर पड़ती है और फिर आपके पास्ट को, आपकी हिस्ट्री को देखा जाता है। फिर जिस तरह की पूजा के साथ हुआ, 2023 में नौकरी मिली, 24 में जांच बैठ गई। कहीं ना कहीं जब ये मामला सच निकलेगा तो इनकी नौकरी भी जाएगी और ये जेल भी जाएंगी। सज़ा तो होगी, जो भी सज़ा, जो कानून सज़ा दे, अगर ये आरोपी पाई गई तो यही कहना है कि एक सिस्टम जो भी बना है, एक संविधान है, संविधान के अंदर कानून है, तो हमें कानून के अंदर रहकर काम करना चाहिए। पावर हासिल करने के लिए गलत तरीके से कभी नहीं हमें कुछ भी इस तरह का काम करें जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर और इस समाज को भी एक गलत मैसेज जाए। तो आज की यही कहानी है पूजा खेड़कर। जो भी अपडेट होगा वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। शुक्रिया।